लोग अक्सर सोचते हैं कि पीएचडी मतलब एक्सपेरिमेंट्स, लैब और बड़ी डिस्कवरीज। लेकिन ऑनेस्टली पीएचडी ज़्यादातर साइलेंट होती है। ये बहुत ग्लैमरस नहीं होती, बस बहुत रियल होती है। कभी राइटिंग, कभी सेल्फ डाउट और कभी डिसिप्लिन, जो रोज आपको उठकर आगे बढ़ने को मजबूर करता है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आईआईटी गुवाहाटी में मेरा एक नॉर्मल सा दिन, एक स्लो डे लेकिन प्रोडक्टिव डे। ये दिन परफेक्ट नहीं होगा, बस ऑनेस्ट होगा। सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ और सच बताऊँ, राइटिंग फेज में मोटिवेशन हमेशा साथ नहीं देता। डिसिप्लिन ही वो चीज है जो आपको रोज वापस डेस्क तक लेकर जाती है। सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। ये कोई बहुत बड़ी हैबिट नहीं है, लेकिन समहाउ इससे मुझे काम फील होता है, क्योंकि पीएचडी में बहुत कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, पेपर रिजेक्शन और कभी कभी खुद का कॉन्फिडेंस भी। लेकिन छोटे रूटीन्स कम से कम वो मेरे कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद मैं जर्नलिंग करती हूँ। मैं लॉन्ग गोल्स नहीं लिखती, बस आज के लिए 3 स्मॉल टास्क लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे 500 वर्ड्स लिखने हैं, एक सेक्शन रिवाइज करना है और लैब जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। क्योंकि जब आप पूरी रिसर्च पेपर के बारे में सोचते हो तो एंजाइटी अपने आप बढ़ जाती है, लेकिन जब आप सिर्फ 500 वर्ड्स पर फोकस करते हो तो सब मैनेजेबल लगने लगता है। ब्रेकफास्ट भी सिंपल होता है, कुछ फ्रूट्स जैसे अनार, कीवी, स्ट्रॉबेरी। पीएचडी लग्जरी नहीं मांगती, पीएचडी कंसिस्टेंसी मांगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मॉर्निंग पीसफुल रहे, क्योंकि राइटिंग के लिए माइंड का काम होना बहुत जरूरी है। और फिर शुरू होता है दिन का सबसे टफ पार्ट, राइटिंग। और ऑनेस्टली राइटिंग कभी कभी एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा मुश्किल लगती है। लैब में आप बिजी रहते हो, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, लेकिन राइटिंग में आप अपने थॉट्स के साथ अकेले होते हो। कभी कभी 10 मिनट तक स्क्रीन देखती ही रहती हूँ और समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूं। और कभी जो लिखा होता है उसको डिलीट करते हुए ऐसा फील होता है जैसे मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। आज मैं अपना रिजल्ट एंड डिस्कशन सेक्शन लिख रही हूँ और मुझे हमेशा लगता है रिसर्च तभी कंप्लीट होती है जब आप उसे अपने वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। लेकिन इसी दौरान सेल्फ डाउट भी आता है। क्या ये इनफ है? क्या ये सही लग रहा है? क्या सर को पसंद आएगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो हूँ या बाकी सब लोग मुझसे बहुत आगे हैं। लेकिन फिर मैं खुद को रिमाइंड करती हूँ, परफेक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोग्रेस। अगर आज सिर्फ 500 ऑनेस्ट वर्ड भी लिख लिए तो वो भी एक जीत है। कुछ घंटों बाद ब्रेन हैवी हो जाता है। लंच मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं होता, लंच एक छोटा सा रिसेट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि लंच के बाद फोन स्क्रॉल ना करूँ, क्योंकि कंपैरिजन पीएचडी में सबसे डेंजरस चीज है। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का फेज अलग होता है, और सच में हर फेज इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टरनून के बाद मैं कुछ आवर्स के लिए लैब जाती हूँ और लैब में एंटर करते ही एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। और ये वही जगह है जहाँ से मैंने सब शुरू किया था। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, लेट नाइट्स, फ्रस्ट्रेशन और वो मोमेंट्स जब लगा था कि मैं क्विट कर दूंगी। राइटिंग फेज में लैब जाना मुझे याद दिलाता है कि मैंने ये जर्नी क्यों शुरू की थी।
आज बस थोड़ा एनालिसिस करती हूँ, सैंपल चेक करती हूँ, कुछ नोट्स बना लेती हूँ। कुछ भी ड्रामेटिक नहीं, बस छोटे छोटे स्टेप्स। लेकिन शायद यही छोटे स्टेप्स फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट बनते हैं। शाम को वापस रूम आकर मैं वार्म लाइट्स को देखती हूँ, कभी कभी कैंडल्स भी जला लेती हूँ, और ऑनेस्टली मूड सच में बदल जाता है। पीएचडी में बर्नआउट से बचने के लिए आपको अपना सेफ स्पेस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेंटली टूट गए तो रिसर्च अपने आप रुक जाती है। डिनर मैं बहुत सिंपल लेती हूँ, जैसे कि आज मैंने मंगाया है मूंग दाल पनीर स्टफ्ड चीला। मुझे हेल्दी खाना बहुत पसंद है। उसके बाद थोड़ा सा लाइट रिवीजन, जैसे कि थोड़ा रिसर्च पेपर पढ़ लो या जो राइटिंग वर्क है वो कर लो। बहुत इंटेंस नहीं, बस इतना कि फ्लो बना रहे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात काम करो। प्रोडक्टिविटी का मतलब है ऐसे काम करना जिससे आप रोज कर सको बिना खुद को खोए। और रात में सोने से पहले मैं खुद से एक सवाल पूछती हूँ, आज मैंने क्या अच्छा किया। और कभी कभी आंसर बहुत छोटा होता है, मैंने खुद को दिखाया, मैंने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया, मैंने 500 वर्ड्स लिखे। पीएचडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का नाम नहीं है। पीएचडी हर दिन उठकर अपने सपनों के लिए प्रेजेंट रहने का नाम है। आज का दिन ग्लैमरस नहीं था, लेकिन रियल था, और शायद इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।